महापराक्रमी कौन्तेय कर्ण की कहानी। महावीर कर्ण की शौर्य और दानवीरता की अमर कहानी। महाभारत के महासमर में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी, लेकिन उन सभी योद्धाओं में सूर्यपुत्र कर्ण का चरित्र सबसे अनोखा, प्रेरणादायक और दुखांत रहा है। इतिहास उन्हें महावीर कर्ण और दानवीर कर्ण के नाम से याद करता है। कर्ण का संपूर्ण जीवन संघर्ष, त्याग, निष्ठा और अटूट मित्रता की एक ऐसी अद्भुत गाथा है जो आज भी मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने की सीख देती है। जन्म और परित्याग का दंश। कर्ण का जन्म माता कुंती के विवाह से पूर्व सूर्यदेव के वरदान स्वरूप हुआ था। लोकलाज और सामाजिक बदनामी के डर से माता कुंती ने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। वह बालक साधारण नहीं था, वह जन्म से ही दिव्य स्वर्ण कवच और कुंडलों से सुसज्जित था, जो उसे संसार में अजेय बनाते थे। गंगा की लहरों में बहते हुए उस बालक को राजा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने सुरक्षित निकाला। उन्होंने बालक का नाम वसुसेन रखा और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। राधा का पुत्र होने के कारण उन्हें राधे भी कहा गया और सारथी परिवार में पलने के कारण समाज ने उन्हें सूत पुत्र का नाम दिया। यही वह सामाजिक पहचान था जिसने कर्ण को जीवन के हर मोड़ पर अपमानित किया। शिक्षा और गुरु परशुराम का श्राप। कर्ण बचपन से ही सर्वश्रेष्ठ धनुर बनने का सपना देखते थे। जब वे गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने गए तो द्रोणाचार्य ने उन्हें केवल सूत पुत्र होने के कारण शस्त्र विद्या देने से मना कर दिया। इस अस्वीकार ने कर्ण के भीतर की आग को और भड़का दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी भी कीमत पर सर्वश्रेष्ठ विद्या प्राप्त करेंगे। वे भेष बदलकर भगवान परशुराम के पास पहुँचे, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन जब गुरु परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, तब एक विषैले कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काटना शुरू कर दिया। गुरु की नींद न खुले, इसलिए कर्ण ने असहनीय पीड़ा सह ली, लेकिन पैर को हिलने नहीं दिया। जब गुरु परशुराम की आंखें खुली और उन्होंने रक्त देखा तो वे समझ गए कि इतनी सहनशीलता केवल किसी क्षत्रिय या वीर में ही हो सकती है। झूठ से क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तो वह अपनी सीखी हुई सारी विद्या भूल जाएगा। रंगभूमि का अपमान और दुर्योधन की मित्रता। हस्तिनापुर की रंगभूमि में जब राजकुमारों की शिक्षा का प्रदर्शन हो रहा था, तब अर्जुन की श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए कर्ण वहां पहुंचे। उन्होंने वे सभी पराक्रम कर दिखाए जो अर्जुन ने किए थे, लेकिन कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने कर्ण से उनकी जाति और वंश पूछा और कहा कि एकांतिक सुतपुत्र किसी राजकुमार से द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकता। उस अपमान भरे क्षण में कौरव राजकुमार दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने अर्जुन के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। इस सम्मान ने कर्ण के हृदय को छू लिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिया है उसके बदले मैं अपना जीवन तुम्हें सौंपता हूँ। यहीं से उस अटूट मित्रता की शुरुआत हुई जो मृत्यु तक कायम रही। दानवीरता की पराकाष्ठा। कर्ण अपनी प्रतिज्ञा और दान शिव जी के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। दोपहर के समय जब वे सूर्य देव की पूजा करके जल से निकलते थे, तब उनके द्वार में कोई भी याचक वाली हाथ नहीं लौटता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से ठीक पहले देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण का भेष बदलकर कर्ण के पास पहुँचे। उन्होंने कर्ण से उनके जन्मजात कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण जानते थे कि सूर्यदेव ने उन्होंने पहले ही सचेत कर दिया था कि यह स्वयं इंद्र हैं
और कवच कुंडल जाते ही वे युद्ध में असुरक्षित हो जाएंगे। इसके बावजूद अपने वचन की लाज रखने के लिए कर्ण ने बिना किसी संकोच अपने शरीर से चिपके कवच और कुंडल काटकर इंद्र को दान कर दिए। उनकी इस अभूतपूर्व दानवीरता को देखकर इंद्र भी लज्जित हो गए और उन्होंने कर्ण को अपना अमोघ अस्त्र वासवी शक्ति प्रदान किया। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम और वीरगति। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती ने कर्ण को यह सत्य बताया कि वे पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने और राजा बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कुंती को वचन दिया कि वे अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेंगे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच ऐतिहासिक और भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान गुरु परशुराम का श्राप फलीभूत हुआ और कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। जब वे रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे तब उन्होंने अर्जुन से युद्ध के नियमों का पालन करने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर अंजलिक अस्त्र से प्रहार कर दिया। महावीर कर्ण लहूलुहान होकर भूमि पर गिर पड़े। अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए भी जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धरकर उनकी दानवीरता की परीक्षा ली तो कर्ण ने अपने सोने के दांत को पत्थर से तोड़कर उन्हें दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया और स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। निष्कर्ष। महावीर कर्ण का जीवन यह सिखाता है कि मनुष्य अपने जन्म या जाति से नहीं बल्कि कर्म, योग्यता और चरित्र से महान बनता है। समाज द्वारा बार बार ठुकराए जाने के बाद भी उन्होंने धर्म, मित्रता और दान का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भले ही उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन अपनी अद्वितीय वीरता और दानवीरता के कारण वे इतिहास में अमर हो गए। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए आप हमें टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।